दोस्तों आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि एक साथ कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इस्तेमाल करने पर या एकदम से हाई वोल्टेज आ जाने पर एमसीबी ट्रिप हो जाती है और ऐसा होते ही पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। फिर जैसे ही हम एमसीबी को दोबारा ऊपर करते हैं, हमारा घर एक बार फिर रोशनी से जगमगाने लगता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये एमसीबी होती क्या है और ये हमारे पूरे घर को जलने से कैसे बचाती है? वैसे अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिससे आप बेखबर हैं वही बताना तो मेरा काम है। तो देरी किस बात की, चलो शुरू करते हैं फैक्टिफाइड की नॉलेज से भरी आज की ये वीडियो। एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये है तो बहुत छोटी सी लेकिन बड़े ही काम की डिवाइस जो बचाती है आपको और आपके पूरे घर को बिजली से होने वाले नुकसान से। अच्छा दोस्तों, आपने फ्यूज का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही फ्यूज जो इलेक्ट्रिसिटी के ओवरलोड या फॉल्टी होने पर उड़ जाता है। लेकिन फ्यूज के साथ एक दिक्कत यह है कि हर बार उड़ जाने पर हमें इसकी जगह दूसरा नया फ्यूज लगाना पड़ता है। और दोस्तों इसी झंझट से बचने के लिए इन्वेंट की गई एमसीबी। तो दोस्तों आप एमसीबी को फ्यूज का ही बेटर ऑप्शन मान सकते हैं और यही वजह है कि आज ज्यादातर घरों में फ्यूज की जगह एमसीबी का यूज किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर एमसीबी होती क्या है। व्हाट इज एमसीबी? एमसीबी एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो कि फ्यूज की तरह ही काम करती है। जब किसी सर्किट में करंट की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तब एमसीबी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ट्रिप होना कहते हैं। एमसीबी सर्किट में फॉल्ट होने पर हमें और हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को सेफ रखती है, वो भी सर्किट ब्रेक करके, जिस वजह से इसे सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। अब दोस्तों सर्किट ब्रेकर कई तरह के आते हैं जो ट्रिप होकर हमें अलग अलग तरह के करंट फॉल्ट से सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और अगर बात करूं एमसीबी की तो ये हमें दो तरह के करंट फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है। पहला ओवरलोड फॉल्ट और दूसरा शॉर्टकट फॉल्ट। इन दोनों ही फॉल्ट में वायर से करंट ज्यादा फ्लो होने लगता है। बस फर्क इतना है कि ओवरलोड फॉल्ट में करंट की मात्रा थोड़ी बढ़ती है, जबकि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में करंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्लो करता है। ओवरलोड फॉल्ट तब आता है जब करंट का लोड बढ़ जाता है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक टाइम में एसी से लेकर माइक्रोवेव और टीवी से लेकर वॉशिंग मशीन सब ऑन कर रखी हैं, जिसका सीधा मतलब है कि आप कैपेसिटी से ज्यादा करंट यूज कर रहे हैं, जिस वजह से करंट का फ्लो ओवरलोड हो जाता है। दूसरी तरफ अगर बात शॉर्ट सर्किट की करूं तो ये फॉल्ट तब आता है जब सर्किट में किसी तरह का शॉर्ट आता है, जैसे दो फेज वायर का आपस में भिड़ जाना। वैसे इन दोनों ही फॉल्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एमसीबी की बनावट कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एमसीबी। आप में से जो लोग थोड़े बहुत खुराफाती दिमाग के हैं, उन्होंने कभी न कभी एमसीबी को खोलकर जरूर देखा होगा और ऐसा करने पर आपको समझ आया होगा कि एमसीबी जो बाहर से दिखती बहुत छोटी सी है, उसके अंदर तो ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं। तो दोस्तों बता दूं कि एमसीबी को बनाने के लिए उसके अंदर कई चीजें लगाई जाती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक एमसीबी के अंदर सप्लाई टर्मिनल, आर्क चैम्बर, मैग्नेटिक एलिमेंट, ऑपरेटिंग नॉब, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, फिक्स कॉन्टैक्ट, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, लोड टर्मिनल, प्लंजर और ट्रिपिंग लीवर मौजूद होते हैं। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि एक एमसीबी के अंदर क्या क्या होता है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि ये आखिर काम कैसे करती है और किस तरह से फॉल्ट होने पर ये ट्रिप हो जाती है। हाउ एमसीबी वर्क्स। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एमसीबी ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रिप होती है और इन दोनों ही तरह की ट्रिपिंग के लिए एमसीबी के अंदर अलग अलग तरह की चीजें लगाई गई हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने पर एमसीबी कैसे ट्रिप होती है। शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग। दोस्तों एमसीबी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में फॉल्ट आने पर या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाने पर खुद ब खुद ही ट्रिप हो जाती है, जिसका कारण है इसके अंदर लगी सोलेनॉइड कॉइल। दरअसल जब शॉर्ट सर्किट होता है तब एमसीबी में लगी सोलेनॉइड कॉइल में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है और ये इसके अंदर लगे प्लंगर को आगे की तरफ धक्का देती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ऐसा होने से ट्रिपिंग लीवर इस धक्के से आगे की ओर चला जाता है और हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। ओवरलोड करंट ट्रिपिंग। अब बात ओवरलोड करंट ट्रिपिंग की। इसके लिए एमसीबी में एक बायमेटल स्ट्रिप लगाई जाती है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इस स्ट्रिप की दोनों साइड को अलग अलग तरह के मेटल से बनाया जाता है, ताकि गर्म होने पर एक साइड कम तो दूसरी साइड ज्यादा फैल जाए। और फिर जब सर्किट से करंट ओवरलोड होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो होने की वजह से बायमेटल स्ट्रिप की एक साइड दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा फैलने लगती है, जिस वजह से बायमेटल स्ट्रिप फैलने वाली साइड से मुड़ जाती है और मुड़ने के साथ साथ ये अपने साथ ट्रिपिंग लीवर को खींचती है और जैसे ही ट्रिपिंग लीवर खिंचता है एमसीबी ट्रिप हो जाती है। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होने पर कैसे काम करती है। वैसे आपको बता दूं कि एमसीबी को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा शॉर्ट सर्किट के समय होता है। ये बहुत जल्दी कुछ ही मिलीसेकंड में ट्रिप हो जाती है, जिसके कारण हमारा घर जलने से बच जाता है। एमसीबी लगाने के फायदे। वैसे अब तक आप घर में एमसीबी लगाने के फायदे के बारे में तो जान ही गए होंगे, लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर फ्यूज के बदले एमसीबी को लगाने के क्या क्या फायदे हैं।
तो बता दूं कि एमसीबी फ्यूज के मुकाबले कई चीजों में लाख गुना अच्छी है। जैसे ये बहुत तेजी से काम करती है। एमसीबी को हम ट्रिप होने के बाद दोबारा चला सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूज एक बार जल जाए तो उसके बदले हमें नया फ्यूज लगाना पड़ता है। हम बार बार एक ही एमसीबी का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज बार बार बदलना पड़ेगा, जिससे हमारी जेब ढीली हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, एमसीबी का इस्तेमाल फ्यूज के मुकाबले बहुत ज्यादा सेफ होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको एमसीबी की वर्किंग समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अपने सवाल। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।